नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 24 जून है। 24, 25 और 26 जून को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, इसकी बात करेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, यहां पर मॉनसून नहीं पहुंचा है। मॉनसून की हवा का पहुंचने का मतलब है कि रंग बदल जाना मैप का, और मॉनसून की हवाओं का जो झोंका है वो धीरे धीरे अब पहुंचना शुरू हो गया है। परिस्थितियां बदलने लगी हैं। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा तक के हालात बदल गए हैं, और यहां तक कि पंजाब और राजस्थान में भी परिस्थितियां बदल गई हैं। सीवियर हीट वेव हट गई है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी इंतजार है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी सक्रिय एक्टिविटी की संभावना है। मानसून भी उत्तर प्रदेश में एंटर कर सकता है। गुजरात में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश को पार कर सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल तक भी प्रगति करने की संभावना है। कल आपने देखा था 23 जून को काफ़ी अच्छी लंबी छलांग लगाई, और मध्य प्रदेश को लगभग इसने कवर कर लिया है। सीधी और उज्जैन से होकर गुजर रही मानसून की उत्तरी सीमा। गुजरात में अच्छी बारिश होने की संभावना आज दिखाई पड़ रही है। हैवी रेन के चांसेस गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी रीजन में है। दक्षिण पूर्वी रीजन में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी होगी, लेकिन नीचे के रीजन में चांसेस ज़्यादा हैं। अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, भावनगर और वेरावल, सोमनाथ समेत राजकोट, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में कई जगहों पर, जूनागढ़ में भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। नीमच, रतलाम, धार और उज्जैन, इंदौर, साथ ही साथ बुरहानपुर, अलीराजपुर में भी तेज बारिश की संभावना है। बाकी मध्य प्रदेश के भागों में अगर देखें तो यहाँ पर गुना तक चांसेस रहेंगे। इधर सागर और आसपास के इलाकों से लेकर सीधी, जबलपुर तथा मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और आसपास के इलाकों में भी चांसेस बारिश के रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की हल्की से मध्यम ही रहेगी। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। और उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर जहाँ ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है, गुना और ग्वालियर से लेकर के सीधी, सिंगरौली या फिर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, इन भागों में चांसेस लाइट रेन के बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रीजन पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन मानसून अब दोनों राज्यों को कवर कर चुका है। यहाँ पर नमी वाली हवाओं का फ्लो लगातार बना रहेगा। उम्मीद कीजिए कि चाहे भुवनेश्वर हो या बालासोर या कटकपुरी, पारादीप, केंदुझर, राउरकेला या मयूरभंज, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और पेंड्रा रोड से लेकर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर हो, सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कम रहेगी, और ओडिशा में भी। इधर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, इससे पहले महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का ऊपरी इलाका काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा। सक्रिय हवाएं चलेंगी, और मानसून करंट ज़्यादा तेज़ होने के कारण यहाँ पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ेंगे, और काफ़ी जगहों पर बारिश भी व्यापक होगी। नागपुर से लेकर इधर वर्धा, अमरावती, यवतमाल समेत संभाजीनगर और साथ ही साथ उत्तर में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव तक। लेकिन पालघर, दहानू से लेकर ठाणे, मुंबई, कल्याण, नवी मुंबई समेत नीचे की तरफ बढ़ें तो अलीबाग यानी रायगढ़ और नीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों में भीषण वर्षा हो सकती है। यहाँ पर मानसून करंट काफ़ी एक्टिव है, और नासिक से लेकर पुणे, सतारा और आसपास के इलाकों का जो घाट क्षेत्र है, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तमाम इलाकों में, आंतरिक हिस्से जो हैं, इन भागों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र और आंतरिक तमिलनाडु, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में चांसेस थोड़ा बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैदराबाद में बरसात हो सकती है, बेंगलुरु में हो सकती है, चेन्नई में भी बारिश होने की संभावना है, और केरल में तथा लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में व्यापक बारिश होने के संकेत हैं। बिहार में तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होगी, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश में भी बादल यहाँ पर आप देखेंगे अंबेडकर नगर से लेकर अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती और साथ ही साथ अयोध्या तक कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ेंगे। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तथा आसपास के भागों में भी कई जगहों पर व्यापक जगहों पर बादल रहेंगे। लेकिन बारिश की इंटेंसिटी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। हल्की वर्षा पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हो सकती है। इधर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर से लेकर इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में बारिश हल्की हो सकती है। शेष जगहों पर ये जो रीजन है, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते
सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है। गर्मी रहेगी काफ़ी ज़्यादा। पश्चिमी हरियाणा और पंजाब का पूरा रीजन, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी भाग, यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी रहेगी। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों में ये जो रीजन है, यहाँ तक कि सवाई माधोपुर तक कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी पर्वतीय क्षेत्रों पर कम रहेगी, लेकिन उत्तराखंड पर बादल बारिश वाले पहुंचने शुरू हो गए हैं और अच्छी खासी मात्रा में हवाएं नमी वाली यहाँ पर पहुंच रही हैं। और अनुमान यह है कि उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के भीतर ही, या मैं कहूँगा कि आज और कल के भीतर ही उत्तराखंड में भी मानसून का आगमन, या ज़्यादा से ज़्यादा 26 जून तक मानसून का आगमन शुरू हो सकता है। इसके बाद दूसरे दिन की बात करते हैं, यानी कि 25 जून की। 25 जून के दिन आप देखें, उत्तर प्रदेश पर बारिश का दायरा बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ पर तराई वाले हिस्सों में नेपाल से सटा हुआ जो रीजन है अयोध्या के ऊपर, और ये बरेली, बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर तक का, इसी तरह से बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। बाकी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रीजन में, जहाँ पर गर्मी भी इस बार बहुत ताबड़तोड़ पड़ी है, रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है, जिसमें बुंदेलखंड रीजन शामिल है। आगरा से लेकर के प्रयागराज तक के हिस्से को अगर देखेंगे, कानपुर, झांसी, जालौन, औरई और लखीमपुर, हमीरपुर, साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में, प्रयागराज के उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, इन तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ी है। तो यहाँ पर अभी बारिश तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन बारिश की संभावनाएं आगरा से लेकर वाराणसी तक के जो मध्य से दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी और की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश और बढ़ेगी। हरियाणा और दिल्ली में बारिश कल होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन है, नमी आएगी, ड्राई विंड्स में मर्ज होगी और इसके चलते यहाँ पर बादल बनेंगे। पंजाब में चांसेस ड्राई वेदर के हैं, गर्म मौसम रहेगा, हीट वेव कई जगहों पर चलती रहेगी। हरियाणा में भी हिसार और रेवाड़ी, सिरसा, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद और इधर भरतपुर, अलवर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भी हीट वेव का प्रकोप रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड को छोड़कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में चांसेस कम है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। इधर राजस्थान के भागों में जैसलमेर और बाड़मेर, अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर और भरतपुर तक बारिश की उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मौसम साफ रहेगा। बादल कई जगहों पर बनेंगे, इधर सीधी से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में, इधर उज्जैन से लेकर भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में, तो दोनों तरफ से जो बादल बनेंगे, इसके चलते कई जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ जगहों पर हल्की, कहीं के पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र के मध्य और मराठवाड़ा रीजन में भी बारिश की संभावना है, लेकिन कोंकण, गोवा में इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। गुजरात में भी अच्छी इंटेंसिटी में कल बरसात हो सकती है। कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों पर, क्योंकि अरब सागर में मानसून इस समय एक्टिव है, मानसून करंट इस समय प्रभावी है, हावी है पश्चिमी घाट पर, इसके चलते यहाँ पर कई इलाकों में व्यापक वर्षा हो सकती है। संभल कर रही है, इस रीजन पर अलर्ट रहेगा सामान्य जनजीवन के प्रभावित होने का। और यहाँ आंतरिक हिस्सों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हवा तेज़ रहेगी, बादल काफ़ी घने होंगे, तो यहाँ पर भी सतर्क रहना होगा। पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और अब 26 जून के मौसम की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखें, मेरा अनुमान यह है कि 25-26 जून से हरियाणा और दिल्ली में, खासतौर पर राजस्थान में मौसम बदलेगा कल से, और 26 जून को आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ बदल जाएगा उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में घने बादल पहुंचेंगे। गाजियाबाद और आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तक काफ़ी घने बादल पहुंचेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर पश्चिमी हवाएं भी आ रही हैं, तो ये हवाएं थोड़ा सा खेल बिगाड़ने का काम करेंगी। लेकिन अब इन हवाओं में इतनी ताकत नहीं है कि ये मानसून के प्रभाव को रोक सकें। मानसून की हवाएं इतनी ताकतवर हो चुकी हैं और इतने व्यापक एरिया को कवर कर चुकी हैं कि इन हवाओं की अब यहाँ पर नहीं चलने वाली, इनको पीछे हटना ही पड़ेगा। ड्राई विंड्स का प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों को ये सुबह के समय या दिन के समय काफ़ी गर्म रख सकती हैं। उसके बाद जैसे ही नमी वाली हवाएं इधर से और इधर से पहुंचेंगी, शाम तक, दोपहर के बाद शाम तक यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल आ जाएंगे, बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर आप देखें तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है, इधर बारिश होगी, इधर बारिश होगी, और जहाँ पर सक्रिय मौसम रहेगा, खासतौर पर जैसे पश्चिमी घाट और इस रीजन में, यहाँ पर सतर्क रहें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना न भूलें, लाइक करिए। और अगर आप मौसम तक चैनल के प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप ज्वाइन बटन के माध्यम से मेंबर बन के कर सकते हैं। धन्यवाद।